हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हीट ट्रांसफर के सीरीज में आज मैं आपको फूरियर बाइट इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूँ। फूरियर बाइट इक्वेशन को जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले इसके एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे और फिर इसे आसान तरीके से ड्राइव। डेरिवेशन सुन के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम लोग जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन जानेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे फूरियर बाइट इक्वेशन बोलते हैं। ये जो फूरियर बाइट इक्वेशन है एक्चुअली दो साइंटिस्ट के नाम से बना हुआ है और आगे चल के इसके बारे में आप पढ़ेंगे भी, फूरियर नंबर के बारे में और बायट नंबर के बारे में। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके ये इक्वेशन को प्रपोज किया था और बाद में चल के तीन डिफरेंट इक्वेशन में भी ये कन्वर्ट हुआ। कंडीशंस उसमें जब हम चेंज करेंगे तो लेप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन इसी जनरलाइज एक्सप्रेशन के स्पेशल केसेस बनते हैं। उसे भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है और फिर देखेंगे कि इसे कैसे डिराइव किया। ठीक है। यहाँ पे मैं एक बेसिक एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि जो भी मैं मटेरियल सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो इसके एक्सप्रेशन को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है, डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग यूज करेंगे। डेल स्क्वायर टी प्लस डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी, फिर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर। ये एक पार्ट है एक्सप्रेशन का। प्लस क्यू जी, ये क्यू जी यहां पे है हीट जनरेशन बाय के इक्वल्स टू रो सीपी डेल्टा टी बाय डी टी, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/α डेल्टा टी बाय डी टी। अब आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले इसमें समझना होगा कि ये हमारा क्या है और फिर हम लोग जानेंगे कि ये इस तरह से इक्वेशन हम लोग क्यों लिखते हैं। एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है। दैट मीन्स मेरा टेम्परेचर जो है x में भी चेंज हो रहा है, x डायरेक्शन में भी। मेरा टेम्परेचर y डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। मेरा टेम्परेचर z डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है एक्स वाई जेड, जिसे हम लोग पोजीशन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या स्पेस कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है। साथ ही साथ यहाँ टेम्परेचर जो है टाइम का भी एक फंक्शन है, तो वो टाइम पे भी डिपेंडेंट हुआ। राइट। ऑब्वियसली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो टाइम तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आगे चल के दो सिचुएशन बनती है, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट। वहां पे ये एक्सप्रेशन आपको चेंज दिखेगा। अल्फा जो है दैट इज योर थर्मल डिफ्यूजिविटी ना, दैट इज इक्वल्स टू के बाय रो सीपी। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म। एक फर्स्ट पार्ट जो है ये मुझे दिख रहा है, ये टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं, आप अगर इस पार्ट को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि टेम्परेचर जो है एक तरह से फंक्शन है एक्स का, वाई का और जेड का। मतलब तीनों डायरेक्शन में टेम्परेचर में वेरिएशन है जिस कारण से हीट फ्लो है। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है क्यू जी, ये है कि मैं मान रहा हूं कि हमारे मटेरियल में इंटरनली कोई हीट जनरेट कर रहा है। इंटरनल हीट जनरेशन का केस है। तो ये एक तरह से इंटरनल हीट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले एक्सप्रेशन को ध्यान से समझिए, उसके बाद डेरिवेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरा जो टर्म दिख रहा है रो सीपी डेल टी बाई टी, यहां आपको पता चलेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं फंक्शन किसका है, टाइम। तो अगर मैं इन सबको कलेक्टिवली लिखना चाहूं तो मैं ये आपको बता देता हूं कि आई कैन राइट कि मेरा टेम्परेचर वेरिएशन इस जगह पे जो है वो चार चीजों का फंक्शन है। पहले स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड,
और टाइम टी। अब बेसिक बात है कि जब आपका मेन वेरिएबल दैट इज टेम्परेचर कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा टेम्परेचर जो है एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई पे डिपेंडेंट है, जेड पे है, टी पे है। तो मोर देन वन वेरिएबल है, तो वहीं पे पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप देख सकते हैं इन सारे एक्सप्रेशन में हम पार्शियल डेरिवेटिव को यूज कर। अगर ये सिंगल वेरिएबल होता लाइक टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, जो कि इसका स्पेशल केस होगा जब हम इसे वन डायमेंशनल के लिए डिराइव करेंगे, तो वहां पे फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का टूल है। आई गेस मैं मान रहा हूं कि ये आपको पता होगा। अगर नहीं जानकारी है तो आप अपने आप को अपडेट। क्लियर? तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। मतलब इस एक्सप्रेशन में तीन हिस्से हैं। एक टेम्परेचर का वेरिएशन एक्स वाई जेड में, एक इंटरनल हीट जनरेशन, और तीसरा जो है हमारा टेम्परेचर का टाइम डिपेंडेंट। और ये रो सीपी जो है कहीं ना कहीं सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी बढ़ती है उसके बारे में बता रहा है। ये तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसी तीनों को एनर्जी बैलेंस हम करेंगे तब जाके इक्वेशन होगा। अब अगर जनरलाइज मैं इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये थ्री डायमेंशन में है, तो इसके लिए जो कंडीशंस होगा इसमें कोई कंडीशन नहीं। ये सारी चीजें जो है वो जनरलाइज्ड है। मतलब थ्री डायमेंशनल हो गया, इंटरनल हीट जनरेशन भी कंसीडर कर लिए, और इधर हमने स्टेडी अनस्टेडी टाइम डिपेंडेंट भी ले लिया। अब आप जैसे एजम्पशन को एज्यूम करेंगे उस तरह से आपके एक्सप्रेशंस ये छोटे। तो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, यूजुअली जो हमें पढ़ना होता है वो वन डायमेंशन के लिए पढ़ना होता है। तो अगर वन डायमेंशन के लिए पढ़ेंगे तो बहुत आसान एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये जो y का कोऑर्डिनेट है ये जीरो हो जाएगा, ये z का जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो आपके एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएंगे, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल्स टू रो सीपी डेल्टा टी बाय टी टी। ये हमारा हो गया वन डायमेंशनल जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन एज्यूमिंग थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। अब इसमें अगर आप इंटरनल हीट जनरेशन को जीरो करेंगे तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। अगर आप स्टेडी स्टेट कंज्यूम करेंगे तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये ही रह जाएगा आपका एक्सप्रेशन, वही आपका होगा वन डायमेंशनल इक्वेशन, जिसे हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो पहले आपको थ्री डायमेंशन में से डिराइव करना होगा, और फिर बहुत आसान तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, वन डायमेंशन के लिए लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं वन डायमेंशन के लिए, ताकि आपको ये पता हो कि हम फाइनली करने क्या वाले हैं। तो फाइनली हमारा जो लक्ष्य है वो यहाँ है, फॉर वन डायमेंशन के लिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टेडी स्टेट को भी कंसीडर करेंगे और हीट जनरेशन को कंसीडर भी नहीं करेंगे, नो हीट जनरेशन। तो ये तीनों कंडीशन को हम लोग एज्यूम करेंगे, साथ ही साथ ये मानते हुए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तब जाके ये एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब चूंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली आपको ये इक्वेशन डिराइव करना है वन डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम राइटिंग दिस इज यूनिवर्सल क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है, और यहीं से सिंपल सिचुएशन में आप इंटीग्रेट करके टेम्परेचर प्रोफाइल भी प्राप्त। ठीक है, तो आई थिंक हमारा गोल क्लियर है, हमें कहाँ जाना है। पहले मेजर एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, और फिर इन सारे कंडीशन को लगाते हुए हम इस इक्वेशन तक आए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसे हम लोग करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ये ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हुआ स्पेस कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन, राइट।
तो यहां पे मैं सिंपल एक प्लेन वॉल कंडीशन ले रहा हूं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये मेरा एक प्लेन वॉल है। चलिए ये मान लेता हूं मैं एक थ्री डायमेंशनल हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। चलिए ओके। और इस बीच में हमें एक एलिमेंटल स्ट्रिप सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें इसे डिराइव करना होगा तीनों डायमेंशन में। तो सबसे आसान तरीका है कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेड पेन से आप देख सकते हैं। ये बताना जरूरी है इसीलिए क्योंकि यहीं से आपका मेन कंसेप्ट आपका बाहर की ओर आएगा। तो मान लीजिए इस स्लैब में आपने एक एलिमेंटल स्ट्रिप सेलेक्ट किया है, करेक्ट, जिसकी थिकनेस जो है वो dx है। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है क्या है, वो dx है। ओके। अब इसे क्या कर रहे हैं कि इसे आप जूम आउट करो, इसे बाहर निकालो। तो थोड़ा मैं बड़ा फिगर बना रहा हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। तो इसे मैं एक सिंपल तरीके से एक जो हमारा थ्री डायमेंशनल एक डिफरेंशियल एलिमेंट है उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये थ्री डायमेंशनल हमारा एक एलिमेंट है, राइट। अब मान लेते हैं ये हमारा डायरेक्शन है, इस दिशा में x है, ये y है और ये z है। ठीक है, ये हो गया dx। आप देख सकते हो दिस विल बी dz। और ये जो है वो हमारा dy। ध्यान रखें ये है क्या हमारा एक डायमेंशनल, नॉट डायमेंशनल, डिफरेंशियल, यू कैन से डिफरेंशियल स्ट्रिप है। यू कैन से थ्री डायमेंशनल स्ट्रिप है, राइट। अब यहां पे मैं एक डायरेक्शन में जो हीट एक्यूमुलेट होता है उसे कैलकुलेट करूंगा कि यहां पे अगर हम देखें कि लेट सपोज क्यू एक्स हीट इस सरफेस पे आ रहा है और इस dx के बाद थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है क्यू एक्स प्लस dx। ठीक है, ये हीट यहाँ पे चेंज कर रहा है, राइट। अब इसके कारण इस छोटे से स्मॉल टाइम टी में और ये dx एलिमेंटल स्ट्रिप जो उसकी थिकनेस है उसमें कितना हीट एक्यूमुलेट हुआ इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं वर्बली बता देता हूं कि आई एम कंसिडरिंग ए स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ स्लैब और प्लेन वॉल हैविंग थिकनेस dx ना। तो अगर इसकी वॉल्यूम अगर मैं लिखूं व्हाट विल बी द dv, कैन आई राइट dx इंटू dy इंटू dz। ठीक है, तो ये इस एलिमेंटल स्ट्रिप का वॉल्यूम हो गया। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि व्हाट विल बी माय क्यू एक्स। तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये क्यू एक्स है, और यहां से जो बाहर निकल रहा है वो क्यू एक्स प्लस डी एक्स है। मैं आपको बता रहा हूं ये जूम व्यू है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम है और ये इसका जूम फिगर है। इस एलिमेंटल स्ट्रिप को हम निकाल के आपको यहाँ पे बता रही, इसको अगर मैं जूम कर दूं तो ये हमारा बन जाएगा। आई गेस क्लियर है। चलिए, तो अभी हम लोग एक्स डायरेक्शन में करेंगे उसी तरह। अगर आप इसे देखेंगे इधर वाई डायरेक्शन में भी हमारा दो सरफेस है, तो क्यू वाई वाई प्लस डी वाई होगा। और जेड डायरेक्शन में भी सरफेस है, तो क्यू जेड और क्यू जेड प्लस डी जेड भी होगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में निकालिए फिर उसे सिमिलरली हम लोग
कन्वर्ट कर देते हैं तीनों में। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि हमारा जो QX है दैट इज नथिंग बट द हीट कंडक्टेड इन डिफरेंशियल एलिमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो बहुत आसान है QX निकालना। दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस K इंटू एरिया इंटू dt बाय TX इंटू टाइम dt। क्योंकि यहाँ पे हीट की बात कर रहा हूं ये, क्योंकि हम ये जो एक्सप्रेशन है के dt बाई डी एक्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बता रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ हीट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे टाइम से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस एक्सप्रेशन को आगे भी लिखा जा सकता के एरिया, अगर हम ध्यान से देखें इस एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए, अगर ये हमारा थिकनेस है तो ये हमारा एरिया होगा। दिस एरिया इज नथिंग बट dy इंटू। क्लियर है? यहाँ पे हीट ऐसे फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये सरफेस एक्सपोज है हीट ट्रांसफर के लिए, और इसका एरिया क्या होगा dz इंटू टी। क्लियर है? तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ना k इंटू dy इंटू dz इंटू dt बाय dx। पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं क्योंकि तीनों डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना है और वेरिएशन तीनों डायरेक्शन में होगा। इनटू हमारे पास आ जाएगा dt। ये हो गया, मान लेते इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी आपने इस इंटरफेस पे ध्यान से देखेंगे, इस इंटरफेस पे कितना हीट हमारा है उसको आपने निकाला। उसी तरह अब हमें इस इंटरफेस पे निकालना होगा QX प्लस DX पे, और दोनों का डिफरेंस बताएगा कि इस एलिमेंटल स्ट्रिप में कितना हमारा एक्यूमुलेट। क्लियर? तो सिमिलरली लिख सकते हैं QX प्लस DX दैट इज नथिंग बट द heat conducted out of element along x डायरेक्शन। यहां बाहर की ओर जा रहा है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। तो आप उस dt में थोड़ा बहुत तो टाइम चेंज तो होगा ही, तो निकालना होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपने मैथमेटिक्स में भी यूलर्स इक्वेशन पढ़ा होगा, कि अगर आपको चेंज निकालना है तो QX प्लस DX क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल है QX प्लस जो चेंज होगा दैट इज डेल्टा QX, जिसे हम लिख सकते हैं QX प्लस, ये यूलर का इक्वेशन है, यूलर का तरीका है लिखने का। पहले इसे हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव लेते हैं x के साथ, दैट इज QX आएगा, और फिर एडजेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। रिमेंबर, ये जो पार्ट आ रहा है ये चेंज को बता रहा है, और चेंज लिखने का तरीका कहां से आपको मिलेगा, ये आपको आएगा। मैं थोड़ा सा इसे ये भी कर दे रहा हूँ, ये जो चेंज लिखा जाता है कि चेंज कहां से आया है, तो मैथमेटिक्स में देयर इज ए फॉर्मूला कॉल्ड यूलर्स इक्वेशन। वहां से हम लोग एग्जैक्ट को पार्शियल में और चेंज को कैसे लिखेंगे उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन 1 भी है 2 भी है, दोनों जगह का हीट हमने नोट कर लिया। अगर ये दोनों जगह को हमने हीट कर लिया तो यहां से हम कितना एक्यूमुलेट होगा दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ऑब्वियस बात है हीट QX पे ज्यादा होगा, x प्लस DX पे कम होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हो रहा है, बाद में चल के इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो जो नेट एक्यूमुलेशन ऑफ हीट है इन एलिमेंटल वॉल्यूम ड्यू टू हीट फ्लो इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं, डिफरेंस ले लेंगे, डेल QX विल बी QX माइनस QX प्लस DX, दोनों का जो डिफरेंस है वही वहां पे एक्यूमुलेट होगा। और अगर मैं इसे लिखूं तो QX माइनस QX प्लस DX को लिख सकता हूं QX प्लस डेल ऑफ डेल एक्स QX इंटू DX। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जो पिछला एक्सप्रेशन लिखा है उसे ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, और आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा।
इसको चीर देंगे तो हमारे पास जो चेंज बचेगा, देखिए बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा, माइनस डेल ऑफ डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब जो क्यू एक्स का एक्सप्रेशन है यहां से मैं पुट कर सकता हूं, क्यू एक्स बराबर, ये एक्सप्रेशन हमने निकाल रखा है फूरियर लॉ लगा के, इसे आसानी से यहाँ पुट कर देंगे और देखिए कितना आसान एक्सप्रेशन हो जाएगा, माइनस डेल ऑफ डेल एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस के ए डेल टी बाय डेल एक्स इंटू डी टी। ठीक है, आई गेस यहां तक क्लियर होगा, आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। इसके बाद यहां से के कांस्टेंट है, आई टेक इट आउटसाइड, के ए डेल ऑफ डेल एक्स रह जाएगा, एरिया आप लिख चुके हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज छूट गया, वो है कि ये तो क्यू एक्स को हमने लिखा, ध्यान से देखिए क्यू एक्स को हमने ब्रैकेट में लिखा, साथ में dx भी तो है, तो यहाँ पे इंटू dx भी होगा, बाहर इंटू dx भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक्सप्रेशन में आ जाएगा dy dz डेल टी बाय डेल एक्स इंटू डी टी ना, और इंटू dx। तो फाइनली dy dz dt dx ये सारे बाहर हो जाएंगे और इसको मैं रीअरेंज कर दे रहा हूं, के डेल ऑफ डेल एक्स इंटू डेल टी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी। यही हमारा चेंज हुआ अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये हमें हर एक डायरेक्शन में मिलेगा, हर एक डायरेक्शन में ये आएगा। अब चूंकि एक्स डायरेक्शन का हमने चेंज लिखा, ये एक्स में वेरिएशन आ रहा है, वाई में लिखेंगे तो यहाँ पे डी वाई हो जाएगा, ये सब में आ जाएंगे। इसलिए सब में आ जाएगा क्योंकि एरिया अगर अगर हम वाई फेस पकड़ेंगे तो डी वाई और डी जेड उसका एरिया हो जाएगा, डी टी रहेगा ही, तो वो सिमिलरली आ जाएगा। तो यहां से आप सिमिलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये तो हमारा एक्स डायरेक्शन में हो गया जो एक्यूमुलेट हुआ, इसे आप सिमिलरली वाई और जेड डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं लिखूंगा सिमिलरली वी कैन राइट डी क्यू वाई इज इक्वल्स टू के डी ऑफ डी वाई बाय डेल टी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। इसी तरह हम लोग लिखेंगे डी क्यू जेड, के डेल ऑफ डेल जेड डेल टी बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी। ठीक है, और तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल नेट एक्युमुलेशन ऑफ हीट, नेट हीट accumulated is nothing but the डी क्यू एक्स डी क्यू वाई, तीनों को हम ऐड ऑन कर देंगे। आप देखेंगे कि तीनों में के कॉमन है, के तीनों एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, इसमें ये कॉमन है, ये तो इसको अलग कर देंगे, के कॉमन है, इसको मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूं, आप इसे समझ लीजिएगा। के बाहर आ गया ब्रैकेट में, अगर इन दोनों को देखें तो ये डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हो जा रहा है, तो डेल स्क्वायर टी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू बाहर में आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी। ये हमारा हो गया ए पार्ट। अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यही हमने निकाला था। हम देखिए सबसे पहला ए आ गया, हमारा मेजर ये था आ गया। अब तो बहुत आसान है बी और सी को लाना। यहाँ पे ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, आप देख सकते हो, और ये सी पार्ट है। तो ए पार्ट ने हमने डिराइव कर लिया है, बहुत आसान तरीके से आपने इसे निकाल लिया है। यहीं पे लोग अक्सर हाँ फंसते हैं, जो कि हमने आसान तरीके से कर लिया है। अब इसे बहुत जल्दी हम लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है, मान रहा हूं कि मैं
इस एलिमेंटल स्ट्रिप के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक वायर गया है, वायर में करंट जा रहा है, करंट के कारण आई स्क्वायर आर टी उसमें हीट डेवलप हो रहा है और उसके कारण से इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जा रही है। तो कंसीडरिंग हीट जनरेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे कंसीडरिंग इंटरनल हीट जनरेशन, इसमें हीट जनरेशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं क्यूजी। ठीक है, तो क्यूजी इज नथिंग बट द हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूजी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट टाइम है। तो टोटल हीट जनरेटेड अगर मैं लिखूं, टोटल हीट जनरेटेड अगर मैं लिखता हूं, तो इस हीट जनरेशन के लिए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्यूजी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम से एंड टाइम से। ये पार्ट आ जाएगा क्यूजी, वॉल्यूम क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू टाइम डी टी। ये हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक है, और इस इंटरनल हीट जनरेशन के कारण हम लोग इस मटेरियल के अंदर जो एलिमेंटल स्ट्रिप है वहां पे उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, और जो कि इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी है। तो इन तीनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। यहां मैं एक पॉइंट लिख भी देता हूं, ठीक है, दैट इज total heat is accumulated in lattice, so the thermal energy of element of elemental strip increases। इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और वो थर्मल एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय रेट ऑफ चेंज इन हीट कैपेसिटी, जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं ना। rate of change of heat capacity will be equals to rate of change in heat capacity, that is equals to m cp del t by dt into small time dt। हाँ, बेसिक फॉर्मूला है कि आपको ये एमसीपी डेल्टा टी जो कि इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी हुई उसको लिख रहा हूं मैं, और स्मॉल टाइम डीटी में, छोटे से टाइम डीटी। ठीक है, तो अब मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, बन गया। सीपी ऑलरेडी है, डेल्टा टी बाय डी टी इंटू टाइम डी टी। तो फाइनली ये सी पार्ट भी हमारा आ गया, रो सीपी डेल्टा टी बटा डी टी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी। देखिए ये देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि पहले हम लोग जो एलिमेंट में हीट आ रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके कारण जो हीट एक्यूमुलेट हुआ, प्लस हीट जनरेशन को कंसीडर कर रहे हैं, और इन दोनों के कारण हमारे सिस्टम में थर्मल एनर्जी बढ़ती है लैटिस की, उसको हमने बराबर कर दिया। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर देखेंगे, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ है क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। मतलब जो आपने हीट ट्रांसफर के कारण निकाला, प्लस जो हमने इंटरनल हीट जनरेशन किया, और इस दोनों के कारण जो बढ़ोतरी हुई वो हमारा सी है। तो दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। बस अब कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन को आप लिख दीजिए, आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपको अगर याद होगा, के ब्रैकेट में डेल टी डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर टी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर इनटू, ठीक है, क्या एक्सप्रेशन है देखिए, इनटू जो हमारा वॉल्यूम और टाइम है, दैट इज dx dy dz इंटू dt। ये ए पार्ट हो गया, प्लस बी हमारा क्या था, सामने एक्सप्रेशन है, दैट इज qg इंटू dx dv dy dz इंटू dt, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू रो cp डेल टी बटा dt इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी। देख सकते हैं ये टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, और फाइनली के को हमने डिवाइड कर दिया सबसे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल स्क्वायर टी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारा तीनों का फंक्शन है टेम्परेचर, ये आ गया, दैट इज क्यू जी जो इंटरनल हीट जनरेशन है बाय के, तो बराबर आ जाएगा रो सी पी बाय के इंटू डेल्टा टी बटा डी टी, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द वन बटा अल्फा डेल्टा टी बाय डी टी, जहां पे अल्फा जो है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है। तो ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन हमारा डेराइव होगा। इन शॉर्ट में अगर इसे डेल ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपने पढ़ा होगा लेप्लास इक्वेशन, दिस कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के बराबर 1/α डेल्टा टी बाय डी टी। ये 3 डायमेंशन के लिए ये एक्सप्रेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे डिराइव कर लिया, इस तरह से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर इसे 1 डायमेंशन के लिए आप करना चाहते हैं तो लिखिए, आपको लिखना होगा स्पेशल केस, what will be the assumption will be temperature is function of x only, ठीक है, that is 1D, राइट। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा सिंपली डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल्स टू 1/α डेल टी बाय डी टी। थोड़ा सा एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसे करेंगे। चलिए, तो इस सेशन में मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल तरीके से बताया जाए, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखने में बड़ा है लेकिन काम हमारा बहुत आसान है, बहुत छोटा है, तो इसे एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान। देखिए, मैं चाहता इसे तो और भी शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है, उस हिसाब से मैंने एक एक बारीकियों को बताया है ताकि कोई भी लड़के को समझने में कोई दिक्कत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, तो इसको प्रैक्टिस करिए और फिर हम लोग आगे मिलते हैं इसके स्पेशल कंडीशन में अपकमिंग वीडियोस में।